आए दिन ऐसे एक ईमेल आती रहती है। आज सुबह ही आई थी। एक 20 साल का लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है 3rd ईयर में, एंड इज लाइक कि आई वांट टू मेक श्योर कि मैं प्लेसमेंट्स के लिए पूरा तैयार हूँ। हर जगह एआई की चर्चा हो रही है, सारी जॉब्स एआई के साथ आ रही हैं, तो प्लीज बताएंगे कि कौन से 2-3 कोर्सेज हैं जो मुझे लेने चाहिए। एंड मेरा जवाब था वो कोर्स जो तुम्हें कुछ भी पढ़ाएगा नहीं। इस जवाब को समझाने के लिए ये वीडियो बना। 2025-2026 में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना आ रहा है जो कि पहले कभी इस दुनिया में नहीं आया था। दिस इज चेंजिंग द वे दैट वी आर लर्निंग, इट्स चेंजिंग द वे दैट वी आर गेटिंग रेडी फॉर जॉब्स, एंड इट इज गिविंग द कंप्लीट रॉन्ग आइडिया टू स्टूडेंट्स की तैयारी करनी कैसे है। आइए समझते हैं इसको। एजुकेशन में एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पैसिव लर्निंग वर्सेस एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग बेसिकली जब आप कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, एंड ये सब आपने किया होगा स्कूल में, जहां आप किताब के सामने बैठे हो, धीरे धीरे शब्द जो है वो थोड़ा सा नाचना शुरू करते हैं और आंखें थोड़ी सी भारी सी होने लगती हैं। पैसिव लर्निंग। अब ये पैसिव लर्निंग पहले पढ़ने तक ही सीमित था, फिर यूट्यूब आया तो देखना भी शुरू हो गए। अब यूट्यूब का बाप आ चुका है, विच इज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, जहां आप सिर्फ सुनते रहते हैं, कोई बकर करता रहेगा, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए। 30 सेकंड के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ सीख लिया। 40 सेकंड के लगेगा कि अरे अब तो भगवान बन गए। दैट इज पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग जहां आप सीख नहीं रहे हैं, आप कर रहे हैं, विच वॉज माई आंसर टू द स्टूडेंट एज वेल। वो कोर्सेज लीजिए जो आपको सिखाएंगे नहीं, वो कोर्सेज लीजिए जो आपको करवाएंगे। इनफैक्ट एक ऐसा ही कोर्स इस वीडियो का स्पॉन्सर है जिसके बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज इट इज अ करवाने वाला कोर्स which I think everybody, if they wish to go for AI, should consider. कराने वाले कोर्स क्या होते हैं? जहां एक बेसिक फंडामेंटल फाउंडेशन बना ली and now get into it. अपने हाथ मैले करके, स्लीव्स को रोल अप करके करना शुरू करिए। चाहे वो वाइब कोडिंग हो, चाहे वो खुद का रिसर्च हो, चाहे वो खुद की गेम्स बनाना हो, चाहे वो खुद का कोड लिखना हो, चाहे वो एप्स बनाना हो, चाहे वो एजेंटिक AI टूल्स बनाने हो, जो कुछ भी करना है आपको करना पड़ेगा। सीखते नहीं रहना है, हाउ टू ट्यूटोरियल्स नहीं करने हैं, काम करना है। दैट इज कॉल्ड एक्टिव लर्निंग। इसको एम्पलीफाई कर दिया जब चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, क्लॉड जैसे LLMs आए या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आए। हुआ क्या? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी हुई है, MIT के प्रोफेसर्स ने ये करी थी। दे गेव अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स द टास्क ऑफ राइटिंग अ एसे, लेकिन 3 कंडीशन थी। तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को बोला विदाउट एनी हेल्प, कोई गूगल नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे लिखो। दूसरे को बोला गूगल की मदद यूज करके ऐसे लिखो, ठीक है जी। तीसरे को बोला चैट जीपीटी यूज करो और ऐसे लिखो, ठीक है जी। तीसरा ग्रुप जिसने चैट जीपीटी यूज किया, फर्राटेदार, क्या बढ़िया ऐसे लिखा है। लगा आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वाह, संगे मरमर का ऐसे, क्या खूबसूरत सा नक्काशी, कहाँ की लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, ग्रामर, रिसर्च, सब ऑन पॉइंट, बहुत बढ़िया। बट what the MIT researchers were doing is that they had placed scanners on the students' brains. और तीनों ग्रुप्स को जब उन्होंने स्कैन के नजर से देखा, they saw something shocking. तीसरा ग्रुप which had used ChatGPT, उसका brain activity level was 1/3 of what it was for the first group जिसने ना Google ना ChatGPT यूज किया था. So the neurons in our brain were getting a lot more active, were connecting a lot more dots, relying on information and experience and patterns to come up with what should be the essay. ChatGPT वालों ने of course ChatGPT यूज करके अपने दिमाग को ना इतना यूज करते हुए वो ऐसे लिख दिया। Conclusion number 1. But this went one step further. फिर रिसर्चर्स ने थोड़े टाइम बाद तीसरे ग्रुप को बोला कि आपने जो ऐसे लिखा था ना, उसको फिर से लिखिए अब बिना किसी मदद के। सिर्फ 17% जो उन्होंने ऐसे सबमिट किया था उनको याद था। 83% had just vanished because उनके दिमाग ने वो रिटेन ही नहीं किया था। They were so dependent on ChatGPT using it as a crutch कि उनके दिमाग ने गिव अप ही मार लिया था। And then the scariest part. तीसरे ग्रुप को बोला गया चलिए ये ऐसे नहीं लिख पाए बिना मदद के, कोई बात नहीं, एक दूसरा ऐसे लिखो, लेकिन कोई गूगल नहीं, कोई ChatGPT यूज नहीं करना है। They were unable to get their brain activated. Almost ऐसे जैसे दिमाग के सोचने की क्षमता खत्म हो गई थी। रिसर्चर्स कॉल्ड दिस कॉग्निटिव डेट। बेसिकली आप अपने दिमाग से इतना कर्ज लिए जा रहे हैं कि आप उसको चुका ही नहीं पा रहे हैं। तो आप कर्ज के बोझ के तले दबते जा रहे हैं एंड आपका दिमाग आपको बोल रहा है मैं अब गिव अप मोड में, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अंटिल यू डोंट पे मी बैक। नाउ दिस
is what is happening in learning today. जो सारे कोर्सेज है ना, क्योंकि वेबवेदा पे हम कोर्सेज बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जब कोर्स बनाएंगे इट इज एक्सट्रीमली एक्शन ओरिएंटेड, कि उसमें फ्रेमवर्क्स होंगे, उसमें असाइनमेंट्स होंगी, उसमें काम करने का तरीका होगा, हमने क्या किया है वो बताएंगे, कैसे आप शुरू कर सकते हैं वो दिखाएंगे. इट इज वेरी एक्शन ओरिएंटेड एज अगेंस्ट आइए जी हम बताते हैं कि इस सर्कल में क्या है और इस सर्कल में एक स्क्वायर कैसे देखेंगे और इस स्क्वायर में एक रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे ना. इट्स नॉट हाउ आवर टीचर्स यूज्ड टू टीच इन स्कूल. ब्लैक बोर्ड पे अपनी पीठ हमें दिखाते हुए लगे हुए हैं एंड वी वर जस्ट नॉट अवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग. बट दैट इज हाउ मोस्ट कोर्सेज टुडे आर. अगर आप पाइथन सीख रहे हैं, जनरेटिव एआई सीख रहे हैं, वाइब कोडिंग सीख रहे हैं, वो आपको सिखाते रहेंगे बट देयर इज नो एप्लीकेशन, देयर इज नो एक्टिव लर्निंग. तो यू विल फील एज इफ यू आर गेटिंग नॉलेज, बट व्हाट यू आर गेटिंग इज सिंपली योर ब्रेन बिकमिंग मोर एंड मोर नम. और ये ना बहुत एडिक्टिव है. नंबर एक, क्योंकि ये कंफर्टेबल है. इट डजंट रिक्वायर एनी एफर्ट ना. आपने कोर्स ले लिया, अब कोर्स चल रहा है, आप ऐसे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं. जैसे हमारे साथ होता था कि हम पढ़ते पढ़ते एकदम से नींद में जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं. सो इज दिस कंफर्टेबल? करना था है नहीं कुछ. नंबर दो, मेजरेबल भी है. हर एक प्लेटफॉर्म ने कुछ ना कुछ गेमिफाई किया हुआ है जी. कंप्लीशन रेट ये हो गया, आपने मॉड्यूल 1 कर लिया, तालियां बज रही हैं, शाबाशियां आ रही हैं, सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो आपको और भी अच्छा लग रहा है कि जी मैं तो अब पढ़ भी रहा हूँ, खत्म भी कर रहा हूँ और लोग वाहियां भी कर रहे हैं. तीसरा, इट मैचेस टू द ओल्ड बिलीफ दैट वी हैड कि नॉलेज इज लर्निंग, कि अगर मुझे कुछ पता है तो मैं गुणी हूं. ना, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. आई कैन टेल यू विद कन्विक्शन कि आपको शायद ये पता हो सकता है कि किसी प्लांट का साइंटिफिक नाम क्या है, लेकिन जब तक आपने जिंदगी में वो प्लांट देखा नहीं है, कभी उसको छुआ नहीं है, कभी उसको महसूस नहीं किया है, you have no idea what you're talking about. You just have knowledge, but you don't have learning, and definitely not application. अब ये सब जरूरी क्यों है? क्योंकि दोस्तों 2026 में जॉब मार्केट चेंज हो रही है. कंपनीज आर सुपर क्लियर, आई कैन टेल यू विद कन्विक्शन, क्योंकि आई एम स्पेंडिंग टाइम विद दीज कंपनीज एंड ऑल्सो विद स्टूडेंट्स. कंपनीज को घंटा फर्क पड़ता है कि आपकी डिग्री क्या है, घंटा फर्क पड़ता है कि आपने कौन से कॉलेज से क्या डिग्री करी है. ऑल दे लुक फॉर इज स्किल्स. आप कितनी जल्दी इस कंपनी में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं. सो कंपनीज आर स्ट्रगलिंग एंड इतने पेस से हायरिंग हो रही है अक्रॉस टेक्नोलॉजी दैट इफ यू डोंट अडेप्ट टू दिस न्यू वे ऑफ बीइंग रिक्रूटेड, गेम ओवर है भाई, गेम ओवर है. आप चाहे जितनी भी डिग्रियां ले लें, चाहे जहां भी चले जाएं, except for the top institutes of this country, everybody else is in the same zone. Companies do not care. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप वारिकू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं या वारिकू यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं. उन्हें सिर्फ ये देखना है कि कितने बच्चे हमारा इस कोडिंग एग्जाम क्लियर कर सकते हैं एंड कितने बच्चे डे 1 से कुछ कोड कर सकते हैं, कितने बच्चों ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है, कितने बच्चों का गिटहब पे एक पब्लिक प्रोफाइल है, कितने बच्चों का कोड कोई और कोडर यूज कर रहा है बिकॉज इट इज सो यूजफुल फॉर देम. दैट्स व्हाट दे केयर अबाउट. बढ़िया सा इसका इक्विवेलेंट समझाऊं. अगर आप अपने रेज्यूमे पे लिखते हैं ना, आई हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स, इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ यू सेइंग आई हैव डाउनलोडेड दिस सॉफ्टवेयर. आज मैंने कोडिंग सीखी नहीं है, लेकिन क्या मैं एक ऐप लॉन्च कर सकता हूं जिसमें मैंने एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है बट इट एक्चुअली वर्क्स फॉर द कंज्यूमर्स? एब्सोल्युटली कर सकता हूं. एक फ्रेशर से तो compete कर ही सकता हूं. तो नॉलेज ना चीप हो चुका है. एग्जीक्यूशन इज एक्सपेंसिव, क्योंकि बहुत कम लोग कर पाते हैं. अब क्यों? नंबर 1, एग्जीक्यूशन इज एक्सपेंसिव क्योंकि उसमें वक्त लगता है. जो सुबह ईमेल आई थी ना, वो 3rd ईयर में, अगर मैं उनको बोलूं यार कोर्स वो मत करो जो तुम्हें सिखाएगा, वो करो जो तुम्हें करवाएगा, तो वो कोर्स सडनली 3 घंटे का नहीं होगा ना, 3 महीने का होगा, 6 महीने का होगा, क्योंकि करने में वक्त लगता है. लोगों को चाहिए कि रातों रात कुछ मिल जाए, रातों रात मुझे एक डिग्री मिल जाए, एक सर्टिफिकेट मिल जाए, मैं अपने रिज्यूमे पे चेप दूं. दैट इज नॉट व्हाट यू शुड बी ऑप्टिमाइजिंग फॉर. तो एग्जीक्यूशन इज वेरी रेयरली फाइंड, क्योंकि एग्जीक्यूशन में वक्त लगता है. दूसरा कारण कि एग्जीक्यूशन इतना रेयर है, इतना महंगा है, क्योंकि उसमें हारने की संभावना बढ़ जाती है एंड लोगों को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है. आप गिटार सीख रहे हैं, गाना सीख रहे हैं, हाँ सीख लिया, लेकिन कोई बोलेगा यार पब्लिक परफॉर्मेंस करो, नहीं 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 करना है. क्यों नहीं करना है? ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं है, लेकिन करने में डर लगता है. लोग क्या बोलेंगे, डर लगता है. लोग हंसेंगे, डर लगता है. एंड दैट इज सेम फॉर एवरी अदर कोर्स एज वेल. आपने वाइब कोडिंग तो सीख ली, जनरेटिव एआई का एक कोर्स भी कर लिया, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर लिया, लेकिन वाकई में अगर जिंदगी में कुछ करना हो, एक ऐप लॉन्च करना हो, एक डेटा शीट को एनालाइज करना हो, आप डरते हैं क्योंकि उसमें हार की संभावना ज्यादा है. एंड नंबर 3, विच इज एन ऑब्वियस थिंग, एग्जीक्यूशन इसलिए रेयर है क्योंकि दिमाग लगता है. इट इज नॉट इजी टू गो फ्रॉम नॉलेज टू एप्लीकेशन. बहुत सारे कदम होते हैं, बहुत एम्बिग्विटी होती है, बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत डर भी लगता है. बट जो लोग इसको इनिशियली कर पाते हैं ना, वो फिर ज्यादा
कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि हम जी एक कोर्स करेंगे और हमारे दिमाग में सब कुछ डाउनलोड हो जाएगा, और फिर जब हमें चाहिए होगा तो एकदम टर्मिनेटर जैसे जो चीज चाहिए होगी डन। That's not how the mind works. It requires you to use your brain, work towards that. It is intensely hard. अब सिर्फ मैं ये वीडियो बना दूं, बोल दूं कि भाई सीखना नहीं है करना है, तो उससे अगर होता तो पूरी दुनिया ऑलरेडी अभी तक बदल चुकी होती। बट इतना आसान नहीं होता है। सो हियर इज अ अप्रोच। ये एक ऐसा अप्रोच है जो इंश्योर करता है कि आप जब सीखने से करने की तरफ बढ़े, यू आर एक्चुअली एबल टू एग्जीक्यूट एंड सी रिजल्ट्स। इसका पहला कंडीशन होता है देयर शुड बी स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको किसी दिशा में ले जाना है तो स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। इसीलिए आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ वाचिंग फ्री वीडियोस फॉर लर्निंग। हाँ, वो काम कर जाते हैं, लेकिन आप इतने बहते हैं ना दैट यू लूज व्हाट इज द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग। कोर्सेज नीड टू हैव अ वेरी क्लियर स्ट्रक्चर सो दैट आप कब क्या सीख रहे हैं एंड कब उस सीख को अप्लाई करना है, दैट इज ऑब्वियस एंड ईजी टू कॉम्प्रिहेंड। दूसरा, कोर्सेज शुड हैव फ्रिक्शन। कोर्सेज आसान नहीं होने चाहिए, कोर्सेज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुश्किलात जड़े होने चाहिए, सो दैट यू हैव टू स्ट्रेच योर माइंड, यू हैव टू पुश योरसेल्फ, यू हैव टू शो अप। ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया और जहन में घुस गया। यू हैव टू थिंक अबाउट इट ट्वाइस थ्राइस, एक्चुअली डू इट टू अंडरस्टैंड बोला क्या जा रहा है, सिखाया क्या जा रहा है। एंड थर्ड, परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, फीडबैक। कि जहां जहां पे आप फंसेंगे, there's somebody holding you. Somebody who's telling you that you could be doing this differently. You should be thinking about this as well. Just pushing you, having a conversation. ये तीनों चीजें जब जुड़ के आती है ना, you get what is the right approach to convert learning into action execution. याद है आप सब लोगों को बताया था कि एक वीडियो स्पॉन्सर्ड है by one such course, जहां आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, फ्रिक्शन मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, so that you move from learning to application knowledge. उसके बारे में बात करते हैं। The course I want to talk about is the Professional Certificate Program in Generative AI, Machine Learning and Intelligent Automation by IHFC, जो कि IIT दिल्ली का टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है। This course is powered by Simplilearn. ये कोर्स ऐसे ही डिजाइन किया गया है जो आपको लर्निंग से एप्लीकेशन की तरफ ले जाएगा। फुल स्टैक है, डेटा साइंस के फंडामेंटल सीखेंगे आप, क्लासिकल मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, NLP, कंप्यूटर विजन, ML ऑप्स। लेकिन रियल वैल्यू कंटेंट में नहीं है, कंटेंट इस्तेमाल कैसे होता है उसमें होगा। सो यू विल एक्चुअली वर्क ऑन मोर देन 12 इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स यूजिंग ओवर 20 टूल्स। और ये खिलौनी एक्सरसाइजेस नहीं है, दे आर डिजाइंड टू सिमुलेट रियल एआई यूज केसेस जहां डेटा मेसी है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकल है और सोल्यूशन वाकई में काम करता है। और फिर एक मेन प्रोजेक्ट है कॉल्ड द कैपस्टोन प्रोजेक्ट, एक फाइनल प्रॉब्लम जो हर एक चीज जो आप सीखे ना उसको इंटीग्रेट करेगा, और रिजल्ट ऐसा होगा कि वो सीधे आपके पोर्टफोलियो में जा सकता है, कोड के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ एंड इम्पैक्ट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड। कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया गया है। मैं ना आजकल इतने स्कूल कॉलेजेस जाता हूँ और लोगों से पूछता हूँ कि पिछले 24 घंटे में कितने स्टूडेंट्स ने अपने होमवर्क के लिए, अपने काम के लिए एआई यूज किया है। नियरली 95% नाउ। बट अगर मैं पूछ पाता, विच आई एम अनएबल टू, कि आपने क्या एआई को अपना काम करने के लिए यूज किया या अपने काम को बेहतर करने के लिए यूज किया, आई थिंक आई विल बी डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट्स। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट एआई को अपना काम करने के लिए यूज कर रहे हैं। दे आर डूइंग द सेम मिस्टेक जो वो MIT के रिसर्चर्स के स्टूडेंट ग्रुप्स जो थे थर्ड वाले, वो कर रहे हैं। दे आउटसोर्स देयर थिंकिंग, देयर लर्निंग। उन्हें लगता है कि नॉलेज इतना आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो घुस ही रहा होगा, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। पैसिव लर्निंग स्पेशली विद एआई इज अ डेंजरस कॉम्बिनेशन। एंड ये शायद 2026 का पहला वीडियो या फर्स्ट फ्यू वीडियोस में से नहीं होना चाहिए था। अनकंफर्टेबल ट्रूथ है अंकुर, क्यों बातें कर रहे हैं हम इसके बारे में, थोड़े पॉजिटिव नोट पे बात करिए ना। लेकिन मेरा फर्ज है एज अ टीचर टू टेल यू व्हाट यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर, गेट रेडी फॉर। एंड मैं ये बोल रहा हूँ कि 2026 में अगर आप अपने सीखने पे फोकस करते हैं तो वही सीखिए जहां आप सीखते नहीं है, करते हैं। तो एक 30 दिन का चैलेंज करें, बिकॉज दैट विल बी अ गुड वे। जो हम सीखे हैं उसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहला हम ये सवाल नहीं पूछेंगे मुझे कोर्स क्या करना है, हम ये सवाल पूछेंगे मुझे कौन सा अगला प्रोजेक्ट करना है। जब आप प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं ना, देन योर लर्निंग बिकम्स आउटकम फोकस्ड, डिमांड ड्रिवन। जब आप कोर्स के बारे में सोचते हैं, देन योर लर्निंग बिकम्स अबाउट द कोर्स इटसेल्फ। वो गलती नहीं करेंगे। तो अगले 30 दिन एक मीनिंगफुल प्रोजेक्ट उठाइए। वो प्रोजेक्ट हो सकता है कि आपको अपना पहला ऐप बनाना है विदाउट कोडिंग। वो प्रोजेक्ट हो सकता है कि आपको इस देश के इनकम टैक्स रिटर्न्स को इवैल्यूएट करना है और कुछ इंसाइटफुल चीजें इमर्ज करवानी है। मैंने बोला क्या? जैसे करवानी है।
वो हो सकता है कि आप अपने किसी कॉलेज के प्लेसमेंट्स रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, structuring it and making it consumable to both recruiters and to students and maybe administrators. It could be कि आप एक डिजाइन प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, एक UX UI approach to a new app, a new website, whatever it is. प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए. Then to accomplish that project, make a list of all the things that you need to know जो आप अभी नहीं जानते. It could be a skill, it could be some awareness, it could even be some tool access, whatever the case may be. And then figure out कि इसको आप कैसे भरेंगे, इस गैप को आप कैसे भरेंगे. It could be through a course, it could be through joining a community, it could be through maybe buying a tool, it could be asking your friend for it, जो भी है. The key is जो भी कुछ आप सीखेंगे, आप इस प्रोजेक्ट को मद्देनजर रखते हुए उस पे काम करना शुरू करेंगे. Your goal is that by the end of the 30 days, whatever project you've decided for yourself, you will accomplish that. क्योंकि जो भी आप सीख रहे हैं, it is for a purpose. It is not to learn, it is to do. It is not to consume, it is to build. तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, क्या करने वाले हैं अगले 30 दिन, and then hold yourself accountable for it. And I hope that this works. यह अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंकुर वारिकू, signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे. उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.